दो समांतर धारावाही चालकों के कारण लगने वाला बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो बी केयरफुल, ध्यान से देखिए, यह अल्टरनेट आपका यह पूछा जाता है हमारे बोर्ड में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं। लेट ये आपका क्या है P है और ये आपका क्या है Q है, ये आपका क्या है R है, ये आपका क्या है S है। देखिए इसमें काम करते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह दूरी को हम D मान लेते हैं और इसमें धारा I1 प्रवाह करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको इससे पहले धारावाही चालक तार पर बल लिखे थे, तो उस धारावाही चालक तार पर बल जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको बताया था कि आपका F = I/B/L sin थीटा, इस चीज का उपयोग करना पड़ेगा कि आपका L क्या होना चाहिए, एक तार होना चाहिए, इसकी लंबाई, B चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें I जो होता है वो I क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। तो इस चीज का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उपयोग यहाँ पे करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो देखिए इसके लिए हमको I चाहिए, B चाहिए, है ना। तो देखिए एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि यदि किसी तार में धारा प्रवाह करते भी हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जनरेट होता है। अगर मैं I धारा प्रवाह करूं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B यहाँ पे हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग स्थिति आप लोग देखते हैं। जब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए समान दिशा में धारा बहे, तो समान दिशा में धारा बहे तब क्या होगा, और एक दूसरा नंबर यहाँ पे एक और हम लोग वैसे ही आपका लेते हैं, है ना, जिसको ये आपका P मान लेता हूँ, Q मान लेता हूँ, वही है ना, R है, S है, और इसमें I1 धारा जब प्रवाह करते हैं तो यहाँ पे इसके एक विपरीत दिशा में धारा हम लोग प्रवाह करेंगे और एक बार समान दिशा में धारा प्रवाह करेंगे। तो यहाँ से दो अलग अलग आपका, एक बार विपरीत और एक बार आपका क्या होगा, समान दिशा में धारा प्रवाह करेंगे, लेकिन दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, D है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, कि माना एक चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई को मैं एक काम कर लेता हूं, है ना, कि इसकी लंबाई जो है वो सारा दोनों चालक तार, दो समांतर चालक तार है जिसकी लंबाई कितना है, L। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में जब I धारा प्रवाह करते हैं तो ये लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चालक PQ, है ना, यहाँ पे चालक PQ में I धारा, I1 धारा आपका क्या करने पर, धारा प्रवाह करने पर यहाँ पे आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ प्रवाह करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, लेट V1 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ μ0I अपन कितना होगा, 2 पाई और D। एक्चुअली यहाँ पे B बराबर एक चीज जानते हो कि μ0/4 पाई 2I अपन D, लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार, एक्चुअली यहाँ दो कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो μ0I और 2 पाई D, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, D है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि फर्स्ट में अगर I1 धारा प्रवाह करेंगे तो V1 बराबर क्या होगा, μ0I1 2 पाई कितना होगा, D। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट, इतना आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए पहले इसमें धारा प्रवाह किए और जैसे ही इसमें धारा प्रवाह किए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कहां से आएगा, देखो, है ना। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस V1 का प्रवाह इस पर रहेगा, V1 का प्रभाव इस पर रहेगा। तो इसमें धारा प्रवाह करोगे ना तो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें आया, इसकी भी लंबाई L है, इसकी भी लंबाई L है। अब देखो, यहाँ पे करेंगे कि चालक PQ के कारण आपका चालक RS पर, है ना, यहाँ पे चालक आपका क्या होगा, PQ के कारण, है ना, चालक RS पर, है ना, चालक RS पर आपका क्या होगा, लगने वाला बल। अब लगने वाला बल मैं यहाँ पे निकालूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल होगा वो बल F = I2। अब देखो चालक PQ के कारण RS पर, अब RS पर अगर I2 धारा प्रवाह करता हूं समान दिशा में, ठीक है, इसको विपरीत बोलूंगा तो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ I2 धारा प्रवाह किया जाता है तो M = अभी भी मैंने आपको बताया कि M = क्या होता है, I/B/L sin थीटा। तो यहाँ I2 देखिए, V1 चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण आया, ये आपका V1 के कारण, है ना, और L तो लंबाई था, है ना, और साइन आपका कितना होगा, 90 डिग्री, यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से F बराबर कितना होगा, I2
V1 की जगह वैल्यू को रखता हूँ, V1 का वैल्यू कितना है म्यू नॉट है ना, आपका कितना होगा I अपन कितना 2 पाई d इंटू कितना होगा L। तो L बराबर यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट है ना I1 I2 L अपन कितना 2 पाई d ये हो जाएगा। यदि हम इसी चीज को एकांक लंबाई पर अगर मैं करूं, यहाँ पे अगर मैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो एकांक लंबाई पर जो आपका बल होगा वह बल आपका क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी बल है F/L होगा, तो L एकांक लंबाई मतलब किसी भी यूनिट लेंथ पर बल देखेंगे तो ये L कटेगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा देखिए म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई कितना d ये हो जाता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो इस प्रकार से होता है दो समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। देखिए यहाँ पे हमने बल तो देखा है ना कि दोनों के मध्य जो बल है वह बल F = म्यू नॉट अपन म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d आया, d डिस्टेंस से I1 पहले में धारा है, I2 दूसरे में धारा है और n उसका न्यूटन एकांक लंबाई पर है। ठीक है, अभी हमें देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है वो है बल की दिशा। तो बल की दिशा क्या होगा, इसमें दो तरीके से बहता है, एक बार समान दिशा में धारा बहेगा तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, एक बार आपका क्या होगा विपरीत दिशा में धारा बहेगा तब आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, है ना। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ, पहले समान दिशा में धारा बहाता हूँ, है ना। तो देखिए जब यहाँ पे मैं I1 धारा यहाँ बहाऊंगा तो इसको चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा V1 हो जाएगा। तो जब PQ में I1 धारा प्रवाह किया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। देखिए यहाँ पे इसको कहा जाता है फोर्स फॉर आपका बल, फादर भी बोला जाता है, मदर याद करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, करंट दैट मीन क्या होगा धारा की दिशा। तो फादर मदर चाइल्ड सी फॉर करंट है ना, तो यहाँ से इसका अप्लाई करेंगे देखिए, है ना। देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण के लिए हमको बल की दिशा जानना जरूरी है, तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, करंट ऊपर गया, साइड में चुंबकीय क्षेत्र गया, ये देखिए करंट ये है ये, तो अंदर की ओर ये आपका जाएगा। तो जब आपका क्या हो जाएगा समान दिशा में धारा बहे तो PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के नियम के अनुसार कागज के तल, आप कागज बोलोगे, कागज में लिखोगे, मैं ब्लैक बोर्ड बोलूंगा कि अंदर की ओर होगा। तो देखिए ये आपका क्या हुआ अंदर की ओर हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये अंदर की ओर आपका क्या होगा जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले धारा आप इसमें प्रवाह करो, तो जब पहले धारा I2 को इसमें प्रवाह करोगे तो इसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्त होंगे और चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा P1। तो यहाँ पे देखिए RS के कारण, PQ के कारण था, अगर PQ में पहले धारा प्रवाह करोगे तो RS के कारण करूंगा तो देखिए मेरा पोजीशन बदल गया, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा आपका बल की दिशा। तो यहाँ में फिर लगा दूंगा, देखिए ये है करंट की दिशा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, करंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होगा बल की दिशा। तो इस स्थिति में RS की स्थिति में क्या होगा, RS के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट बाएं हाथ के नियमानुसार कागज के तल के लंबवत किधर की ओर होगा। तो एक बार अंदर की ओर हुआ, अंदर की ओर हुआ मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी होगा, है ना, और बाहर की ओर हुआ या कुछ होगा, है ना। तो दोनों की दिशा अलग अलग है, अर्थात समान दिशा में जब धारा बहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक उत्तर बन जाएगा, एक दक्षिण बन जाएगा, अर्थात चालक तार में क्या होगा आकर्षण। ठीक है, तो जब समान दिशा में धारा बहेगा तो चालक तार में आकर्षण होता है, कैसे बोलने से ये लिखना पड़ेगा, और उसी में बल की दिशा बताओ बोलेगा उस डेरिवेशन में, इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ बल की दिशा बताना जरूरी है। तो मैं फिर से बता दूं, एक बार इधर से धारा बहाओगे तो ऐसा लगाना अंदर की ओर होगा, और एक बार उधर से कराओगे तो एक बार क्या होगा बाहर की ओर होगा, तो अंदर और बाहर के कारण क्या होगा वहां पे आकर्षण होगा। ठीक है, अब यहाँ में क्या हो जाएगा विपरीत दिशा में हो गया। अब यहाँ वहां पे अब हम लोग इस चीज को विपरीत दिशा में देखते हैं। विपरीत दिशा क्या हुआ, मतलब वो विपरीत बोल रहा था मैं। अब इसको एक बार ऐसे करेंगे, देखिए एक बार स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसी में धारा प्रवाह करेंगे, तो इसी में धारा प्रवाह करेंगे तो V1 इस डायरेक्शन में होगा, और जब V1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा तब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर I1 वही है देखिए सेम होगा कि जब आपका समान दिशा को मैं एक काम कर लेता हूँ विपरीत दिशा में, तो विपरीत का तो पहला भाग वही होगा कि PQ में जब धारा प्रवाह किया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, तो हथेली के लंबवत की दर की ओर होगा
अंदर की ओर होगा, कागज के तल के लंबवत किधर की ओर, अंदर, ये सेम होगा। लेकिन अब ये जो I2 एक दिशा में बहता था, अब देखिए I2 के डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, क्लियर। और जब I2 के डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं और I2 में पहले धारा प्रवाह करूंगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर होगा। अब मैं अप्लाई कैसे करूंगा, देखो कि जब RS के कारण चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो बाएं हाथ का नियम कैसे लगाऊंगा, देखो फादर मदर चाइल्ड, ये करंट है, पर करंट आपका क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। ऐसा क्यों, करंट अब इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि विपरीत है, एक दिशा में था, तो नीचे की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उधर की ओर जा रहा है, तो ये हथेली के लंबवत फिर किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो अब जो बाहर शब्द आ रहा था कि नियम से कागज के तल के लंबवत, मैं फिर से बोलूं, ये आपका करंट आपका नीचे, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर, और आपका क्या होगा, बल इधर अंदर की ओर। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, तब की स्थिति में भी अंदर की ओर होगा, और अंदर होगा मतलब एक क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ। मतलब आपका जब यहां से हम लोग क्या करेंगे, विपरीत दिशा में धारा बहाएंगे, तब वहां पे क्या होगा, दोनों चालक तार में क्या होगा, आकर्षण न होकर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार से प्रतिकर्षण कब, जब विपरीत दिशा में हो तो प्रतिकर्षण, समझ में आया, फ्लेमिंग का रूल आपको समझना है। और जब आपका समान दिशा में हो तो आकर्षण, फ्लेमिंग का रूल, आकर्षण कब, जब एक का दिशा बाहर एक का दिशा अंदर, तब आकर्षण, और दोनों का दिशा बाहर या दोनों का दिशा अंदर, तब उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इस प्रकार बल के साथ साथ बल की दिशा, इसको 2 बार लिखना होगा, मैंने आपका एडिट किया एक बार, और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बस फ्लेमिंग का रूल है, रूल अप्लाई करना आना चाहिए, कौन सा आपका बल है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, और कौन सा आपका करंट है, इस आधार पर फिट करिए। एक दिशा में होगा तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत दिशा में होगा आकर्षण होगा। धन्यवाद।